Good evening, all my dear friends. At last night, we have started a lesson component of food. हमारा एक चैप्टर चालू था जिसका नाम था कंपोनेंट ऑफ फूड. ये उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें आज चैप्टर ख़त्म होने वाला है और आज कुछ हमारे पॉइंट बाकी हैं. उस दिन मैंने आपको बताया था विच इज़ अ इसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी. तो हमने उसमें देखा था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, मिनरल्स, उसके बाद डाइटरी फाइबर्स और प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. दिस ऑल आर द इसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी. तो हमने बाकी के जो है वो पढ़ा दिए. सिर्फ हमारे 3 बाकी है जिसमें पहला आता है मिनरल्स, उसके बाद में हमको पढ़ने का है वाटर और लास्ट में हमने पढ़ने का है फाइबर्स. तो बढ़ते हैं मिनरल्स की तरफ. मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स इज आल्सो बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी. मिनरल्स ऐसा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. देर आर मेनी मिनरल्स विच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी जस्ट लाइक अ कैल्शियम, phosphorus, sodium, magnesium, iron. These all are the essential nutrient which important for our body. तो इनकी भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है मगर ये क्या करते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर coagulation of blood. It's also important for muscles. It also important for normal growth of body. It also be the important for to maintain the normal function of thyroid gland. तो ये सभी मिनरल्स का क्या क्या फंक्शन होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पहला लेते हैं इसमें से सबसे पहले कैल्शियम. तो कैल्शियम किसके लिए यूज होता है? हमारी बॉडी स्ट्रांग होने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए. व्हाई? बिकॉज टीथ एंड बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. हमारे बॉडी में जो बोन होते हैं और जो टीथ होते हैं ये किससे मेडअप होते हैं? इट इज मेडअप ऑफ कैल्शियम. उसके बाद इसमें आता है द स्मॉल बेबी रिक्वायर्ड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एज कंपेयर टू द ओल्डेस्ट पर्सन और द अडल्ट पर्सन. व्हाई? बिकॉज इन अ चाइल्ड द बॉडी ग्रोथ इज वेरी फास्ट सो इट रिक्वायर्ड अ मोर कैल्शियम. जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कैल्शियम का कंजप्शन ज़्यादा होता है या उन्हें ज़्यादा कैल्शियम देना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ फास्ट होती है. तो वो ग्रोथ फास्ट होने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए. सो कैल्शियम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टू टफनेस और स्ट्रांगनेस ऑफ बोन एज वेल एज द टीथ. उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला वाला जिसका नाम है आयरन. Iron is the most important metal for our body. Why? Because or iron is the most important component of hemoglobin. आपको मालूम होगा human blood has a red in color due to a presence of hemoglobin. तो iron is most important for a coagulation of blood. अगर किसी भी कंडीशन में अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो we lost a greater amount of blood, but there is a one factor in our body which prevent the excess loss of blood, that is a iron. Or iron is the most important pigment for a fibrinogen और फाइब्रिन और प्लेटलेट्स. ये प्लेटलेट्स का फाइब्रिनोजन का ये मेन कंपोनेंट है जिससे हमारा ब्लड क्लोट होता है. सो आयरन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टू क्लोटिंग द ब्लड्स एंड आल्सो आयरन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टू रेड कलर ऑफ अवर ब्लड. हमारा ब्लड का जो कलर है लाल होता है, वो कलर लाल होने के लिए आयरन बहुत ही ज़रूरी मेटल्स है. तो इनके जो सोर्स होते हैं आयरन के आपने देखा होगा लीफी वेजिटेबल्स, एग, चिकन, मीट, दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ आयरन. उसके बाद आता है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस ज़्यादा नहीं है, फॉस्फोरस इज द मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू मेंटेन द आयरन्स इन आवर बॉडी. अपने बॉडी में जो आयरन होते हैं उनका बैलेंस करने के लिए और टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी द फॉस्फोरस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. आयोडीन इज अ रिक्वायर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आवर बॉडी. अपने बॉडी के लिए आयोडीन बहुत ही छोटा लगता है बिकॉज आयोडीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टू नॉर्मल द थायराइड ग्लैंड फंक्शन.
जो थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल करने के लिए या नॉर्मल परफॉर्म करने के लिए हमें आयोडीन ज़रूरी है। तो आयरन क्यों ज़रूरी है? आपको मालूम होगा कि हमारे सब्जी में आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज देर इज अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन देन इट कॉज द थायराइड डिसीज, और उसको कहते हैं ग्वाइटर। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की अगर डिफिशियंसी होती है तो हमें ग्वाइटर जैसा डिसीज हो सकता है। सो आयोडीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर फूड। ये थे हमारे कुछ इसेंशियल मिनरल्स और उसके सोर्स तो आपको मालूम होंगे। उसके बाद हम सेकंड हमारा जो पॉइंट है वहाँ तक जाते हैं जिसका नाम है वाटर। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। सेकंड पॉइंट, वाटर डज नॉट हैविंग द न्यूट्रिशन वैल्यू बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड्स। वाटर की कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, बट वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन प्रोसेस। वाटर डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वाटर क्या क्या करता है? फर्स्ट, वाटर की हम फंक्शन देखते हैं। वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टू ट्रांसफर द डिजॉल्व मटेरियल फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर सेल्स। जो सेल्स होते हैं उस सेल्स में जो इसेंशियल मटेरियल होता है, जो ऑब्जॉर्व किए वाले होते हैं, वो ट्रांसफर करने का काम वाटर करता है। तो ये होगा इसका पहला फंक्शन। सेकंड, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर absorb a essential nutrient और dissolve the essential nutrient। जो essential nutrient होते हैं वो dissolve करने के लिए हमें water चाहिए। So we can say that water is the most important for to dissolve the essential nutrient। थर्ड इसमें आता है water is the most important for to maintain the body temperature constant। आप बोलोगे कैसे? Because water इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्वेट। हमारे बॉडी में जो स्किन होती है, स्किन में एक ग्लैंड्स होती है जिसका नाम है स्वेट ग्लैंड। दिस द स्वेट ग्लैंड सेक्रेट द स्वेट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं सेबम और वाटर। तो वाटर क्या करता है? वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके उसके बाद का पॉइंट, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो एब्जॉर्ब करने का काम वाटर करता है। तो ये भी क्या होगा? वाटर का फंक्शन होगा। ये इम्पोर्टेंस है वाटर के लिए। और कभी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखने का, वाटर डज नॉट हैविंग न्यूट्रिशनल वैल्यू बट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड्स। और लास्ट का हमारा है fiber, that is a roughage. Roughage does not having the nutritional value but it is a most important for body. Why? Because the roughage is the most important for eliminate the waste product। जो waste product होते हैं वो eliminate करने का काम ये roughage करते हैं। कैसे? Because it increase the elimination और it increase the digestive system properly। ये डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है फाइबर के लिए। और फाइबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टू बिल्ड अप द मसल्स। हमारी मसल्स बिल्डअप करने के लिए फाइबर ज़रूरी होता है। इस प्रकार हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। अभी भी हम मिलेंगे हम अब मिलेंगे हमारे दूसरा नया चैप्टर लेके। तब तक बने रहे हमारे साथ। और हाँ, जो नए यूजर्स हैं वो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम बहुत ही वीडियो हम 8 के 9 के 10 के फार्मेसी के भी वीडियो बनाते हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करने को मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।